आप लोगों ने जो बात की होप दिलाया गुनाह के हवाले से, मैं एक और साइड पे होप दिलाना चाहता हूँ उन लोगों को हु आर वेरी ट्रबल्ड, वरीड, कांट गेट मैरिड। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी शादियाँ नहीं हो रही, फाइनेंशियल क्राइसिस, इश्यूज़ विद फर्टिलिटी, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह वगैरह। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंडीड आई नो अ वर्स टू विच इफ़ द पीपल हेल्ड ऑन इट वुड बी सफिशिएंट फॉर देम। सही हदीस है। कौन सी वर्स? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आफ्टर रिसाइटिंग द अबव वर्स, इफ द पीपल वर टू अप्लाई दिस वर्स इन देयर डेली लाइव्स दे वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डाउट एंड डिस्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड, द डिस्ट्रेस ऑफ डेथ एंड द डिस्ट्रेस ऑफ द डूम्सडे। और फिर एक और हदीस है, O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me. And were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it. This is Allah subhanahu wa ta'ala. गालिबन ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी है कि मांगो, खुल के मांगो। कितना अंडर एस्टिमेट तुम अल्लाह को कर रहे हो, इतना छोटा मांग रहे हो। खुल के मांगो, अल्लाह ताला लॉर्ड ऑफ द इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पर एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ दिल को नरम करने के हवाले से, इसी आयत से रिलेटेड मुझे याद आया। डॉक्टर ईशान का वाक़या है और मुफ्ती मैक ने गालिबन सुनाया था, या बहरहाल वाक़या ऑथेंटिक है, यूट्यूब पर बड़ा मशहूर ये वाक़या। डॉक्टर ईशान एक न्यूरो सर्जन हैं और वो फ्लाई कर रहे थे गालिबन सऊदीया से किसी कंट्री में, बहरहाल किसी कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे थे। रास्ते में कहते हैं कि बहुत तूफ़ान, ठंडर, मौसम बड़ा ख़राब हो गया। जहाज़ एक जगह रुक गया, एक एयरपोर्ट पे बीच में। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार मुझे पहुंचना है वहाँ, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है, ऑपरेशन है वगैरह वगैरह। तो पायलट ने कहा कि नहीं हम नहीं ले जा सकते, आप ये है कि कोई कार करा के, जीप करा के चले जाएँ, वो करीब ही है जगह, इतनी को दूर अब नहीं रही। कहते ठीक है। हमने गाड़ी कराई, गाड़ी करा के हम जा रहे हैं तो तूफ़ान मज़ीद तेज़ हो जाता है और हम इत्तफाकन एक घर के सामने रुकते हैं। वहाँ पे मैं नॉक करता हूँ तो एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है, बड़ी काइंड थी। हमने उसे कहा जी हमें अंदर आने दें, बारिश बहुत है, हम ज़रा थोड़ा देर रुक के चले जाएंगे। हमने अपने आप को फ्रेश किया। देखते क्या है कि एक बच्चा ज़मीन पर लेटा हुआ है गद्दे पर और वो बूढ़ी अम्मा बार बार उसके सर को दबा रही है और बड़ा परेशान है उसके बारे में। कहते मैंने पूछा कि क्या मसला है इस बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ब्रेन का मसला है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बहुत मुश्किल है यहाँ के डॉक्टर्स के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे बताएं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे बड़े वाकफियत है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ हमें डॉक्टर्स ने एक बड़े मशहूर डॉक्टर का नाम बताया, तो लेकिन ये कि ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ना मैं कोई मतलब कांटेक्ट कर सकती हूँ उससे, ये बच्चा यतीम भी है, मैं इसकी दादी हूँ, इसकी टेक केयर कर रही हूँ। उसने कहा मुझे बताएं, मैं उस डॉक्टर का पता करूँगा। यू हैव बीन सो काइंड टू मी। शी सेड कि डॉक्टर ईशान। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि उसी वक्त मुझे रोना आ गया और उन्होंने कहा कि आप क्या मतलब कर रही थी, आप अल्लाह से दुआएं कर रही थी, क्या था ऐसा कि अल्लाह मुझे यहाँ पर ले आया? ही सेड कि पता नहीं, मैं तो बस इस्तग़फ़ार बहुत करती थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और मैं अल्लाह से कहती थी कि अल्लाह हम तो नहीं जा सकते, बस किसी तरह तू ज़रिया बना दे, ये बच्चा तेरे सामने है। तो हदीस है ना कि जो इस्तग़फ़ार बहुत करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अल्लाह की फ़ौज को एस्टिमेट ना, अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह की फ़ौज में फिर क्या क्या चीज़ें हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने किस तरह उन्हें वहाँ लाना है, कैसे लाना है, कैसे आपकी मदद करनी है, वही वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा। तो मेरी गुजारिश है लोगों से वो मायूस ना हो, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह को पहचानें और ये बात याद रखें कि दुनिया की ज़िंदगी अल्टीमेटली असल ज़िंदगी तो है नहीं। यहाँ जो मिल जाए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेटफुल, जो ना मिले वो अल्लाह से ही मदद मांगें कि अल्लाह मुझे तक़वियत दे, अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे, अल्लाह मुझे विजडम दे, सकत दे, और उम्मीद जारी रखें, ना उम्मीद कभी ना हो। यकीन करें ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, अभी टाइम इजाज़त नहीं देता। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, जो कपल्स मायूस थे औलाद के हवाले से, किस तरह अल्लाह ने उन्हें औलाद दी है, वो ऐसी स्टोरीज़ हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, किस तरह इंतज़ाम अल्लाह ने किया, कैसे वो मामला पेश आया। बस वो अल्लाह के करने हैं। तो मायूसी जो है मैं समझता हूँ वो मोमिन को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती है। अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें और अल्लाह ताला से तक़वियत मांगते रहें और मोहब्बत मांगते रहें। जी, एक शख्स इमाम गज़ाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूँ, आप कह रहे इस्तग़फ़ार, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और मसला लेकर आया, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तग़फ़ार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त से पूछा कि हर बंदे को इस्तग़फ़ार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तग़फ़ार है। तो मैंने सबको इस्तग़फ़ार कहा, तो इसलिए इस्तग़फ़ार अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज़्यादा दुख किसको दिया लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन है? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखें। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा। इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ तरीकों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से। और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फरिश्तों से, और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है
ये 100 बार तकरीबन आया। सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र। सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फटे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाली। बहुत पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। और आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हदीस जब आपको कोई मसला है ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखें। अमर बिन अल-आस एक बहुत ही जय्यद सहाबी गुजरे हैं, मिस्र के गवर्नर हैं, हज़रत उमर के दौर में मिस्र के गवर्नर थे। तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी कहता है, जब वो गवर्नर हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ज़ाहिर है इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अमर बिन अल-आस जब गवर्नर बने हज़रत उमर के दौर में, तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रूमी क़यामत के नज़दीक गलबा पा जाएंगे। और आज ऐसे रूमी से मुराद ये क्रिश्चियन है, तो आज आप देखें यूरोपियंस काफ़ी गलबा पा गए। तो अमर बिन अल-आस मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ है क्यों पा जाएंगे। तो बड़ा हैरान हुए, कहते क्यों? कहते मैंने इन पर हुकूमत की है, मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ, मैं आपको इनकी 5 खसूसियात बताता हूँ जिसकी वजह से गलबा पा जाएंगे। ये उनका व्यू है अमर बिन अल-आस का कि दैट्स वाई ये लोग गलबा पा जाएंगे क़यामत वाले दिन। उन्होंने कहा क्या इनमें 5 खसूसियात है, आपने हुकूमत की है इन पर। पहली खसूसियत, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। क्या मतलब है? सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब इन पे कोई मुश्किल आती है ना, एकदम घबराते हैं, लेकिन मुहासबा कर लेते हैं मुश्किल आई क्यों। कोसते नहीं रहते किस्मत को, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरी किस्मत बर्बाद होगी। नहीं, मुश्किल आई, घबराए, उसके बाद बैठे सोचा आई क्यों थी, हमारी वजह से आई थी, कहीं मेरा रवैया तो गलत नहीं है, कहीं मेरे से कोई खता तो नहीं हुई। कहीं सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में, यार मेरी क्या गलती थी, मेरी। ये सबसे पहले उंगली इधर होनी चाहिए, उसके बाद उंगली वहाँ होनी चाहिए। अच्छा हालात में तो नहीं कोई मसला, मेरी स्ट्रैटेजी तो कोई गलत नहीं थी, कहीं किसी को मैंने गलत दोस्त तो नहीं बना लिया, कहीं मैंने जिंदगी में कोई गलत राजदान तो नहीं बना लिया, वगैरह वगैरह। सबसे पहले उंगली अपनी तरफ, उसके बाद सोचना है बाहर। तो सबसे पहली क्वालिटी कि जब मुश्किल मुसीबत आती तो सोचते हैं कि यार ये आई क्यों। देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिजास्टर। और जब ठोकर पड़ती है तो रिकवरी जल्दी है, रिकवर हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी है। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंटरव्यू में कोई फेल हो गया, मिसाल है, नहीं हुआ उसका टेस्ट पास। अब क्यों नहीं हुआ? अगर तो रोने लग जाएगा तो रोने से तो टेस्ट पास नहीं होगा। सोचे क्यों नहीं हुआ, मेरे वेट में कमी थी, क्या मसला क्या था, या इंस्ट्रक्टर से कोई कमी कोताही हुई, क्या हुआ। ये पहली बात। दूसरी बात, रिकवर करें, फिर दें, रिकवरी मारे ना, सिर्फ हाथ में हाथ दे रहे तो नहीं बैठे रहना। तीसरी बात, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट। जब मैदान जंग से भाग जाते हैं, खड़े नहीं रहते बेवकूफ़ों की तरह, भाग जाते हैं। जब मार्के में देखें नुकसान हो रहा है, भाग जाते हैं। ये भी अकलमंदी है, यकीन करें, इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा डरपोक हो गया। जब नज़र आ रहा है कि वेपन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ये वो, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी यही किया था। पता अब सलाहुद्दीन अय्यूबी लड़ने चले गए तो क्रिश्चियन किंग आया, उसने कहा जी कि अभी पलट जाओ नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोचा, इर्द गिर्द जायज़ा लिया, कहते ठीक है। वो मुसलमान सोल्जर हैरान कि हमारा बादशाह कैसे पलट गया, इतना तकवीत वाला बादशाह। तो एक शख्स लड़ने आ गया, कहता कि ये क्या आपने पलटा लिया सबको, हम जेरूसलम फतह करने गए थे। तो खुदा ऐसे लोगों को जो है वो विक्ट्री नहीं देता। उसने बड़ी सख्त बात कर दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ना वहाँ पानी था, ना वहाँ पे कोई साजगार मैदान था लड़ने के लिए, मैंने जायज़ा लेके मैं पलटाऊँ। ऐसी बात नहीं है कि हम डरपोक हैं या डर के पलटे, जायज़ा लिया अभी मैंने, अभी नहीं है हमला करना, साजगार नहीं है। तो मुसलमान अक्लमंद भी होता है। तो यही बात अमर बिन अल-आस ने की कि ये भाग जाते हैं लेकिन दोबारा अटैक करते हैं। ये नहीं कि बस भाग गए, लड़ने दोबारा आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये उन्होंने उसकी उस टाइम के जो रूमी थे उनकी एक खसूसियत बयान की। आखिरी दो, देयर वेलफेयर वर्ड, कहा कि ये लोग खैर के बड़े काम करते हैं, वेलफेयर बहुत, चैरिटी बहुत देते हैं, चैरिटी सदका खैरात के बड़े काम करते हैं। ये इनकी क्वालिटी बयान। देखें जिस कौम में जो क्वालिटियाँ बयान करनी चाहिए, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। इस्लाम नहीं पहुंचा उन तक अलग बात है, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं। तो देयर वेलफेयर वर्क। लास्ट, देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि नाइंसाफ़ी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, रोडों पे निकल आते हैं। अगर किसी ने अपना रिस्क बढ़ाना है तो वो इस्तग़फ़ार को पकड़ ले। इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेजॉरिटी सहाबा जब उनसे कोई जिक्र पूछते थे तो या वो दुरूद इब्राहिमी बताते थे या वो इस्तग़फ़ार बताते थे। ये साबित है सही हदीस से। तो इस्तग़फ़ार के बारे में एक हदीस ये भी आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को कॉन्स्टेंटली अपना लेता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह विल मेक अ वे आउट ऑफ हिम फ्रॉम एवरी डिफिकल्टी। अल्लाह ताला उस शख्स के लिए हर मुश्किल से कोई रास्ता निकाल देता है। तो मैंने खुद भी पर्सनली अपनी लाइफ में देखा, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बंदा बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है उसके मामलात आसान होते हैं, और जो बंदा जितने गुनाहों में पड़ा होता है इस्तग़फ़ार जो है नहीं करता है तो फिर ज़ाहिर है कि उसके मामलात फिर बहुत तंग हो जाते हैं, उसकी लाइफ बहुत तंग हो जाती है। इसी तरह सबसे जो बेहतरीन, ये वन ऑफ द फेवरेट आयत है सहाबा की। मेजॉरिटी सहाबा जब उनसे पूछा जाता था कि आपकी फेवरेट आयत कौन सी है, सहाबा की आपस की कन्वर्सेशन ही होती थी, बैठकर एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि आपकी फेवरेट आयत कौन सी है, आपकी फेवरेट आयत कौन सी है। तो चैप्टर 39 वर्स नंबर 53 सूरह ज़ुमर वर्स 53, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए नबी कह दीजिए मेरे बंदों से, यहाँ पर या इबादी तमाम इंसानों से बात हो रही है, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम जो कि ज़्यादती कर चुके हैं अपने नफ्स में, हु हैव क्रॉस द लिमिट्स। असरफ़ू यानी कि इसराफ कर दिया हुआ है, ज़्यादती कर दी हुई है उन्होंने अपने नफ्स पर। क्या कहो उन्हें, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, तमाम गुनाह माफ़ कर देता है।
एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास गुनाह लेकर आए और तेरे गुनाह जो है वो ज़मीन से आसमान तक जो है वो डिस्टेंस को फिल कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे सिंसियर रिपेंटेंस करता है तो मैं तुझे माफ़ करूँगा। अभी बहुत खूबसूरत हदीस आपके सामने आएंगी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्सी के हवाले से। एक हदीस आपके सामने रखता हूँ, अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु रिपोर्टेड, ये अल मुस्तदरक की हदीस है, सही है अकॉर्डिंग टू अल्लामा अलबानी, और अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कम हदीस मरवी हैं। अली सल्लल्लाहु अलैहि रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरीली अल्लाह इज एस्टोनिश्ड, अल्लाह की एस्टोनिशमेंट ये अल्लाह का एट्रीब्यूट है। और अल्लाह कैसे एस्टोनिश होता है, ये एक ज़ाहिर है कि मुतशाबिहात में से अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन अल्लाह इज एस्टोनिश्ड एट अ सर्वेंट, अल्लाह एक इंसान पर एस्टोनिश होता है व्हेन ही सेज देयर इज नो गॉड बट यू, ला इलाहा इल्ला अंता, बट आई हैव रॉन्ग माई सेल्फ सो फॉरगिव मी, फॉर नन फॉरगिव सिंस बट यू। ये एक दुआ है पूरी, ये दुआ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कद ज़लमतु नफ्सी फग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये पूरी अरबी में जो है वो दुआ है। दुआ का ट्रांसलेशन क्या है, देयर इज नो गॉड बट यू, आई हैव रॉन्ग माई सेल्फ सो फॉरगिव मी, फॉर नन फॉरगिव सिंस बट यू। अल्लाह एस्टोनिश करता है ऐसे बंदे पे, और अल्लाह कहता है माई सर्वेंट एक्नॉलेजेस दैट ही हैज़ अ लॉर्ड हु फॉरगिव्स एंड पनिशेस। अल्लाह एंजल्स को कहता है, अल्लाह ताला बोलता है कि क्या मेरा बंदा ये एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका एक रब है और वो रब जो है गुनाहों को माफ़ करता है, यानी अल्लाह को इतनी खुशी होती है। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है कि जब एक गुनाहगारी, सही बुखारी की हदीस है, जब एक गुनाहगार शख्स अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह को इस तरह की खुशी होती है जैसे एक इंसान जिसका कैमल डेजर्ट में लॉस्ट हो गया और वो अपने कैमल को ढूंढ रहा था और उस कैमल पे सारा सामान था, उस कैमल पे पानी भी था, उसका बाकी भी दीगर सामान था, और अचानक उसे दूर से वो कैमल चला नजर आता है तो वो खुशी में आपे से बाहर होकर जो है वो ये कहता है कि अल्लाह मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा है। ये हदीस के अल्फाज है, यानी खुशी में इस तरह के अल्फाज कह देता है। तो अल्लाह ताला को इस लेवल की जो है वो खुशी होती है जब गुनाहगार बंदा अल्लाह से बात करता है, जब गुनाहगार बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है। हमें ऑन दी अदर हैंड शैतान ने जो वस्फा डाला है कि तेरे तो इतने गुनाह है, तू तो इतना गुनाहगार है, तू तो इस काबिल ही नहीं कि अल्लाह तक तेरी बात पहुंचे या अल्लाह तुझे रिप्लाई करे या अल्लाह तेरी आवाज़ सुने। हदीस तो कंप्लीटली इसके बरक्स कह रही है। हदीस तो कह रही है कि गुनाहगार बंदा जब तौबा करता है उस पर ज़्यादा खुशी होती है अल्लाह ताला, एंड इट परफेक्टली मेक सेंस। मैं एक टीचर हूँ, आप में भी शायद कोई टीचर हो, जब अच्छे स्टूडेंट जो है वो ए लेते रहे, ए स्टार लेते रहे, मुझे कोई इतनी खुशी नहीं होती, मैं कोई सरप्राइज नहीं होता हूँ। लेकिन जब बैक बेंचर और एक ऐसा स्टूडेंट जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है वो अगर अच्छे नंबर ले ले तो मैं एस्टॉनिश भी होता हूँ और जाहिर है कि मुझे दुगनी खुशी होती है, शायद इससे भी ज़्यादा खुशी होती है। तो इट परफेक्टली मेक सेंस। ओके, तो ये एस्टॉनिशमेंट के बारे में, अल्लाह की एस्टॉनिशमेंट, ये अल्लाह का एट्रीब्यूट है कि रब एस्टॉनिश होता है, और इसीलिए अल्लाह ने अपने अर्श पर लिखवाया ना कि वेरीली माई कंपैशन ओवरकम्स माई रात, बेशक मेरी जो नरमी है या मेरा जो कंपैशन है, मेरी जो मोहब्बत है, मेरी जो मर्सी है वो मेरे गुस्से पर हावी है, वो मेरे गज़ब पर हावी है। और ऐसा ही है, हम अपनी ज़िंदगी के मामलात देख लें, अगर अल्लाह हमें हमारे गुनाहों पे फ़ौरन पकड़ शुरू कर दे तो शायद हमें से कोई भी जिंदा ना बचे, तो शायद हमें से कोई भी जो है वो इस ज़मीन पर चल ना सके। लेकिन कितने चांसेस देता है, कितने चांसेस देता है अल्लाह। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि खालिद बिन वलीद को चांस दिया अल्लाह ने, एक टाइम पे वो दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगले ही टाइम पे वो एक ऐसे कमांडर बने कि उनके सैफ अल्लाह का लक़ब उनको दिया गया। हालांकि ज़ाहिर है एट वन मोमेंट गुनाह कर रहे हैं, नबी के खिलाफ तलवार निकाल रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह और क्या है। बहुत बड़े बड़े गुनाह लोगों से हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है, अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। इंसान खुद दरवाज़ा बंद करता है, अल्लाह कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता। ओके, इसलिए अल्लाह की फोर्सेस को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, इस्तग़फ़ार को पकड़ लें, इंशाअल्लाह यू विल सी द रिजल्ट। मैं एक वाक़या सुना के बात को खत्म करता हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल का एक बहुत मशहूर वाक़या। इमाम अहमद बिन हंबल इज़ वन ऑफ द ग्रेट इमाम्स, 4 इमाम्स हैं। इमाम अहमद बिन हंबल इतने मशहूर थे, इतने फेमस थे कि लोग लिटरली उनसे मिलने के लिए दूर दराज इलाकों से आते थे, और तब सवारियां भी नहीं इतनी होती थी। तो इमाम अहमद बिन हंबल एक बार इराक के एक इलाके में गए, वहाँ पर जब थक हार गए तो एक मस्जिद में जाकर उन्होंने रेस्ट करना चाहा, क्योंकि होटल्स वगैरह नहीं थे उस इलाके में। इमाम अहमद बिन हंबल चूंकि काम के लिए गए थे, मस्जिद में रेस्ट कर रहे थे, तो मस्जिद का खादिम आया। वो सब कहता है पता नहीं कौन शख्स है, क्योंकि फटे पुराने कपड़े थे, सफर करके आए, तो उन्होंने कहा निकलो बाहर, कौन हो तुम। अब वो इमाम इतने हंबल होते थे, इतने हंबल हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने नहीं बताया मैं इमाम अहमद बिन हंबल हूँ। उन्होंने कहा कि आई जस्ट वांट टू रेस्ट अ बिट। उसने कहा कि रेस्ट अलाउड नहीं है, निकलो यहाँ से, चोर चक्के आ जाते हैं तुम जैसे। इमाम ने रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं, वो बेचारे उठे, जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए, वहां रेस्ट करने लगे। वो बंदा वहां भी आ गया, उसने हाथ पकड़ा, उनका बाजू पकड़ के घसीट कर धक्का दिया कि निकलते हो कि नहीं निकलते। ये किसके साथ हो रहा है? इमाम अहमद बिन हंबल के साथ। अनइमेजिनेबल बिहेवियर। अगर उसको पता लग जाता है इमाम अहमद बिन हंबल है तो उसी वक्त पाँव पड़ जाता। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल की आप ह्यूमिलिटी चेक करें, उन्होंने नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेशर में आके मेरी इज्जत करे। तो एक बेकर करीब था, जो बेकरी वाला था, वो रोटियां लगा रहा था, नान शान लगा रहा था, रात का वक्त था। उसने देखा कि ये भला आदमी मालूम होता है, गरीब सा आदमी है। उसने कहा ऐसा करें आप मेरी तरफ आ जाए। इमाम अहमद बिन हंबल बड़ा खुश हुए। क्या देखते हैं कि जब वो उसकी तरफ आया, आकर बैठे, तो वो बंदा ना इस्तग़फ़ार बहुत कर रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 तूबू इलैह, और रोटियां लगा रहा है, साथ साथ नान लगा रहा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल बड़ा खुश हुए, कहते कि ओ मैन आप बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते हैं। तो उसने कहा कि इसकी एक वजह है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा क्या वजह? ही सेड कि मैंने एक हदीस सुनी। इमाम अहमद बिन हंबल और खुश हुए कि हदीस जानता है बंदा, नेक आदमी है, अच्छा सुनाओ, क्योंकि मुहद्दिस थे, मुस्नद अहमद उन्होंने लिखी है। ही सेड कि मैंने हदीस सुनी है कि अगर कोई बंदा अल्लाह से अपना कोई काम कराना चाहता है तो बहुत इस्तग़फ़ार करे। वो इतना खुश हुए, ही हग्ड हिम, ही सेड कि यार मतलब कमाल हदीस सुना दी तुमने, लेकिन काम क्या कराना चाहते हो? ही सेड मेरी ख्वाहिश है इमाम अहमद बिन हंबल से मिले। एंड इमाम अहमद बिन हंबल लिटरली क्राइड। ही सेड कि आई एम इमाम अहमद बिन हंबल, अल्लाह मुझे ले आया तुम्हारे पास। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह और इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि भला हो उस बंदे का, खादिम का, जिसने धक्के देके तुम्हारी तरफ भेजा। अल्लाह ताला धक्के दिलवा रहा था कि चलो उधर, वो बंदा तुम्हें मिलना चाहता है। और इमाम अहमद बिन हंबल से मिलना आसान नहीं था, उस दौर के सेलिब्रिटी थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। तो ये एक वाकया मैंने आपके सामने रखा है। तो एनीवे
दिन